नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने 2014 में देश को आजादी मिलने के बयान पर अब लालू की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला किया है। रोहिणी ने बिना कंगना पर नाम लिए हुए दनादन कई ट्वीट कर उन पर गुस्सा जाहिर कर दिया है। उन्होंने लिखा कि शहीदों की जान जिसे भीख लगती है, फर्जी झांसी की रानी तू देशद्रोही लगती है। और दरअसल पद्म में से ही सम्मानित होने के 2 दिन बाद कंगना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने 1947 में देश को मिली आज़ादी को भीख बताया था। उन्होंने कहा था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी निशाना साधा है। वरुण ने कहा कि इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोही। वहीं झांसी ने भी, आपको बता दें कि मांझी ने भी कंगना के पद्मश्री को लेकर वापस किए जाने की भी मांग कर डाली। बिहार में अब तक हुए 5 चरण के पंचायत चुनाव के रिजल्ट के 77% सीटों पर नए मुखिया प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा जताया है, जबकि जिला परिषद की 83% सीट पर नए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। राज्य भर में अब से लेकर 3204 पंचायतों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 2469 पंचायतों में नए मुखिया प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है और महज 725 पुराने मुखिया अपनी सीट बचाने के लिए कामयाब रहे हैं। जिला परिषद की 466 सीटों का ही रिजल्ट घोषित हुआ है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी छठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को हुआ, जिसका रिजल्ट 13 और 14 नवंबर को आएगा। और शेखापुर जिला में भी मुखिया और जिला परिषद की सीट पर अब तक जो सभी नए प्रत्याशियों को जीत मिल चुकी है। किसी भी सीट पर पुराने प्रत्याशी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। शेखपुरा में भी 8 पंचायत और 1 जिला परिषद की सीट पर अब तक चुनाव हो चुका है। जहानाबाद में भी 85% पंचायतों पर नए चेहरे काबिज हुए हैं और यहां पर भी अब तक 49 पंचायतों में चुनाव हुआ, जिसमें से 56 पंचायतों पर नए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर एकमात्र 3 पुराने मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। यहां जिला परिषद की 9 सीटों में से 7 पर नए चेहरे ने जीत दर्ज की है। खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी मर्जी से आते जाते हैं। यहाँ ना तो मरीजों की ठीक तरीके से देखभाल होती है, ना ही उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल में फर्श पर लोग सोने के लिए बेबस दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि और गंदगी और सुअर के अस्पताल आने जाने वाले के लिए भी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को जब जब जानकारी ये भी सामने आई कि अस्पताल पहुंचा जाएगा, तो फिर वहां पर देखा कि वहां पर काफी ज्यादा लापरवाही जो थी वो सामने आई थी। और अलोली से भी अपनी मां को सदर अस्पताल दिखाने के लिए मंगलू सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर अपनी मां के लिए साथ दिखाई दिए थे। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे अपनी मां को दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन ओपीडी बंद है। ऐसे में प्राइवेट क्लिनिक जाने की सेवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सदर अस्पताल परिसर के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा सुअरों के आतंक फैला हुआ है। वहीं अस्पताल के ओपीडी कक्ष के बाहर ही गंदे पानी में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और लोग इन लापरवाही से खासे परेशान भी नजर आ रहे हैं। अपनी रिलेटिव के प्रसव के लिए भी आने वाले मानसी चक हुसैनी के कार्य यादव ने भी ये भी जानकारी बताई कि वे कल देर शाम अस्पताल पहुंचे और यहाँ इलाज के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में गंदगी इतनी है कि वे लोग रात भर बाहर खुले में सोने के लिए बेवश दिखाई दिए। बता दें कि 2 दिन पहले ही सदर अस्पताल में 2 दिन पहले ही योगदान दिया गया और बावजूद इसके अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पे सीएस अमरनाथ झा से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये लापरवाही है, वे इसके लिए संबंधितों से बात भी करेंगे। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण इस बार खेतों में 3 महीने से ज्यादा जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। इस कारण खरीफ फसलें भी है करीब खराब और बर्बाद हो चुकी हैं। आलम यह है कि किसानों को खेतों में धान की फसलों में आग लगाने की नौबत तक आन पड़ी है। मुनाफा तो दूर है, पूंजी भी नहीं निकल पा रही है। जिन किसानों ने कर्ज लेकर धान रोपी है उनको
काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सकरा प्रखंड के कई इलाकों में किसान आहत होकर धान की फसलों में आग लगा रहे हैं। किसान बताते हैं कि 3 एकड़ में धान की फसल लगाई थी और 50,000 से ज्यादा लागत था, लेकिन पौधों में बाली नहीं आई और कारण ये खेत में आग लगाना पड़ रहा है। किसानों ने ये भी कहा कि कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन 1 रुपया भी नहीं निकला है। अब कर्ज कैसे चुकाएंगे, यही चिंता सता रही है। खेतों में पानी कम होने के कारण जो फसल बची उसमें दाना नहीं निकला है। मजदूर भी फसल काटने के लिए तैयार नहीं है। फसल में दाना ही नहीं है, इसलिए आग लगाने को मजबूर है। कृषि विभाग ने फसल क्षति रिपोर्ट की है और इसके अनुसार कई लाख और कई हजार जो हेक्टेयर है उसमें फसल खेती हुई है और इसमें 1,02,885 हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित हुई है। इसको लेकर भी किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं बाढ़ और जल भराव के कारण भी किसान परेशान हो रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी शीलाजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में किसान से कोई जानकारी नहीं मिली है। कृषि जो किसान है वो लगातार परेशान हो रहा है और वहीं किसानों का कहना यह भी है कि किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक को भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने कोई सुध नहीं लिया है। गोपालगंज में एक पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जो है वहां पहुंच गए और अपराधी वहां से फरार हो गया। लोगों का कहना है कि पान दुकानदार ने पूर्व मुखिया के पति पर टिप्पणी की थी और उसने कहा था कि वो किसी भी हाल में उसे वोट नहीं देगा, जिसे जो करना है कर ले। इसके बाद 24 अक्टूबर को हुए 5वें चरण के चुनाव में पूर्व मुखिया की हार हो गई और परिजनों का आरोप है कि पूर्व मुखिया पति ने ही हत्या करवाई है। और ये घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के खिरकटिया बाजार की बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मीरगंज थाना अध्यक्ष छोटन कुमार ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि चुनावी रंजिश में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसने चुनाव में भी संदर्भ में कुछ कहा था, जिसके बाद से ही वारदात को अंजाम दिया गया। पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मृतक की पहचान खेटिया पंचायत निवासी 60 वर्षीय सुभाष सिंह के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि सुभाष सिंह रोज की तरह खाना खाकर पान की गुटकी लेने गया हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी आए और सुभाष को गोली मार दी गई और इसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेगूसराय में गुरुवार सुबह एक युवक पानी में डूब गया और उसे पानी से निकालकर परिजनों ने बखरी पीएचसी में ही भर्ती करवाया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में ही तोड़फोड़ की जमकर और पीएचसी प्रभारी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। उन्हें समझाने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। गुस्से ग्रामीणों ने भी डीएसपी आवास और कार्यालय में भी तोड़फोड़ की है। डीएसपी की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की गई है। रोड़ेबाजी में परिहारा थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और परिजनों को शांति रखने के लिए भी कहा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सकरपुरा स्थित छोटी बागमती नदी में प्रांतकालीन अर्घ के लिए दौरान गहरे पानी में जाने से मदन की मौत हो गई और इसके बाद से ही स्थानीय लोगों ने उसे निकालकर बखरी पीएचसी में भर्ती करवाया। परिजनों का आरोप है कि पीएचसी में ही डॉक्टरों ने इलाज के बदले बेगूसराय रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने अनुमंडल चौक पर ही शव रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि पीएचसी में ही कार्यरत प्रभारी डॉक्टर एमपी चौधरी लोगों का इलाज करने में बदले मनमानी किया करते हैं और समय पर इलाज होता तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। बवाल के बाद से ही डॉक्टर सहित सभी कर्मचारी जान बचाकर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को तुरंत हटाने की भी मांग की है और तोड़फोड़ भी की है। डीएम अरविंद कुमार ने बताया कि नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत हुई थी, जिसे बखरी पीएचसी लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसी से नाराज होकर आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ की है और डीएसपी आवास को अपना निशाना भी बनाया है। फिलहाल क्षति का आकलन किया जा रहा है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी अवकाश कुमार ने यह भी कहा कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने कई 10 राउंड में ही अधिक फायरिंग की है। मामले में दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं।
पुलिस पर हमला करने के आरोप में बेतिया पुलिस ने मुखिया के पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि क्षेत्रीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की काउंसलिंग के दिन ही चनपटिया प्रखंड की बकुलहर पंचायत की विजेता मुखिया और ऐश्वर्या देवी के पति इंदेश कुशवाहा सहित सैकड़ों समर्थकों ने गोपालपुर में ही थाने के घुसकर पुलिस पर हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से ही पुलिस ने गोपालपुर थाने में केस दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी दौरान गुरुवार की देर शाम पुलिस ने इंद्रेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है और बेतिया के गोपालपुर थाना अध्यक्ष राजरूप राय ने बताया कि 2 अक्टूबर को बेतिया बाजार समिति में काउंसलिंग हुई थी। इसमें पटिया प्रखंड की बकुलहर पंचायत में मुखिया पद की ऐश्वर्या राय ने ही जीत दर्ज की थी और इसके बाद से ही ऐश्वर्या देवी के समर्थकों ने बेतिया से अपने घर जाने के दौरान गोपालपुर थाना कैंपस में ही पुलिस पर हमला कर दिया था। घटना में 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए थे और इसके बाद गोपालपुर पुलिस मामला दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और इस दौरान गुरुवार की देर शाम बैसाखवा चौक पर भी इंद्रेश कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया है और इस संबंध में मुखिया से बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनका फोन ऑफ आ रहा है।